नीट घोटाला सबको दिख रहा है, लेकिन एनटीए घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है। अगर कुछ कार्रवाई होगा तो ये छोटे छोटे लोग पे होगा, तो आप सोच लीजिए कि किस तरह का ये जांच कर रहे हैं और किसको बचाने के लिए जांच कर रहे हैं। क्या इस तरह के जांच पे हम विश्वास करेंगे? नीट पेपर लीक मामले में आज कांग्रेस के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने एनडीए सरकार पर जमकर बरसी है। उन्होंने आज कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि जिस तरह से नीट और अन्य परीक्षाओं के तहत देश के लगभग 23 लाख छात्राओं का भविष्य एनडीए सरकार ने बर्बाद किया है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही कांग्रेस के नेता अंबा प्रसाद, चलिए हम आपको सुनाते हैं। हमारी तरफ से उठाए गए मुद्दे को जगह तक, प्लेटफॉर्म तक लाने का पूरा प्रयास करते रहे। आज हमारा जो विशेष टॉपिक है वो, हम नीट घोटाले पे कुछ नहीं बोलेंगे, हम एनटीए घोटाले पे बोलना चाहते हैं। नीट घोटाला सबको दिख रहा है, लेकिन एनटीए घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है। अगर आप एनटीए, हमारे पूरे देश भर में जितने भी एग्जाम होते हैं, जो एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है उसमें एकमात्र एग्जाम नीट है। बाकी कई सारे एग्जाम है जो एनटीए लेती है। अगर आप एनटीए के वेबसाइट में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि इतना सारा एग्जाम एनटीए लेता है, जो कि चाहे डॉक्टर के फील्ड से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो इंजीनियर के फील्ड से जुड़ा हुआ हो, चाहे साइंटिस्ट के फील्ड से जुड़ा हुआ हो, चाहे मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़ा हुआ हो, हर एक फील्ड का लगभग एग्जाम और दर्जनों से भी ज्यादा एग्जाम और बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में भी दाखिला का एग्जाम एनटीए लेता है। अब सबको दिख रहा है कि नीट पेपर लीक, लेकिन जो एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करा रही है वो सिर्फ नीट का एग्जाम कंडक्ट नहीं करा रही है, वो कई सारे एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो आप सोचिए कि एक अगर तिजोरी चाबी खोल के अगर चोरी कर लिया गया रखवाला के द्वारा, तो बाकी जो संदूक है उसपे वैसे लोग को जिम्मेदारी दे, ये उचित है क्या? इतना सारा एग्जाम, आप सोचिए कि एक एग्जाम जो है अभी 2017 से एनटीए शुरू किया गया बीजेपी के द्वारा, ये बोल के कि हम पारदर्शिता करना चाहते हैं, ये बोल के कि हम इसको केंद्रीकरण करना चाहते हैं और स्टूडेंट की सुविधा के लिए हम 2017 से बीजेपी ये एनटीए लाई ताकि स्टूडेंट को सुविधा करा सके और ऐसा एग्जाम ले जिसमें पारदर्शिता हो, स्टूडेंट का सुविधा हो। अब स्टूडेंट को तो ये दुविधा में डाल दिए कि ये पारदर्शिता कैसा पारदर्शिता है और सुविधा किसके लिए है। 23 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं इस साल, और आप देख रहे हैं कि 2020 से लेकर अभी तक लगातार पेपर लीक का मामला, ये नीट का मामला चलता आ रहा है। तो क्या ये घोटाला सिर्फ नीट में हो रहा है और बाकी, मतलब ये जो एनटीए है बाकी जगह घोटाला नहीं कर रहा है? एक चीज का अगर पर्दाफाश हो रहा है तो क्या ये आप लोग जवाब दे सकते हैं कि क्या इस पे नहीं हो रहा होगा? और एक एग्जाम कराने में आप सोचिए कि 23 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है। 23 लाख बच्चे आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से उनके परिवार का क्या हालत हुआ है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है, आप लोग भी समझ सकते हैं, हम लोग सब उसी वर्ग से हैं। और जब एक एग्जाम का 23 लाख बच्चे प्रभावित हैं, तो इतने सारे एग्जाम में कितने करोड़ बच्चे प्रभावित होते होंगे और हमारा देश का भविष्य कितना प्रभावित हो रहा है। ऐसे हाथ में हमारे एजुकेशन सिस्टम है। आप सोचिए कि एक एग्जाम कंडक्ट कराने में 700 करोड़ खर्च दिखाया जाता है नीट का, और ये 700 करोड़ जो खर्च हो रहा है वो किसका पैसा है? जनता का पैसा है। मजाक है क्या? कोई जवाबदेही नहीं। जो पकड़ा जा रहा है वो सिर्फ या तो दलाल पकड़ा जा रहा है, या बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं, या कोई इंस्टीट्यूट के संचालक पकड़े जा रहे हैं, या फिर कोई एक डॉक्टर पकड़ा जा रहा है, कोई प्रिंट आउट करने वाला आदमी पकड़ा जा रहा है, कोई क्वेश्चन सॉल्वर पकड़ा जा रहा है, लेकिन एनटीए का कोई पदाधिकारी पे कोई केस मुकदमा नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, उन पे कोई दाग नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उनका जिम्मेदारी नहीं था नीट का एग्जाम लेने का। ऐसा लग रहा है कि ये दलाल लोग एग्जाम करवा रहे थे इसलिए वो लोग को पकड़ा गया है।
ईडी और सीबीआई सिर्फ विपक्ष के लिए बना है। ईडी और सीबीआई ये लोग के लिए नहीं बना है। जितना भी भ्रष्टाचार हो, जितना भी घोटाला हो, नीट घोटाला हो, ये सारा चीज जो है इसमें ईडी सीबीआई नहीं जाएंगे। ये लोग कहाँ जाएंगे? विपक्ष के घर जाएंगे, विपक्ष को परेशान करने के लिए जाएंगे। ये लोग बड़े बड़े घोटाले करने वाले जो केंद्र में इंस्टीट्यूशन बैठे हुए हैं, जो संस्थान बैठे हुए हैं, जो सत्ता के कब्जे में है, और जो केंद्र मंत्री है, जो शिक्षा मंत्री है, उन पे कोई सवाल नहीं होगा, उन पे कोई जांच नहीं होगा, उन पे कोई एफआईआर नहीं होगा। इतना इतना पैसा जनता का बर्बाद हो रहा है। 23 लाख बच्चों के साथ न्याय कौन करेगा? क्या फिर से एग्जाम अनाउंस कर देना कि चलो ठीक है फिर से एग्जाम होगा, ये कोई न्याय है क्या? न्याय मिल गया क्या 23 लाख बच्चों को इस तरह से? और ये 5 साल से जो नीट का जो मामला चलता आ रहा है, जो हमेशा मतलब आप लोग सुन रहे हैं कि 2020 में भी, फिर उसके बाद 2021 में भी, 22 में भी, इस तरह से लगातार जो 2026 तक हम लोग नीट का पेपर लीक मामला सुने, आज तक किसी पे भी सुने कोई एनटीए के पदाधिकारी पे कोई कार्रवाई हुआ है? कभी सुने हैं कि कोई शिक्षा मंत्री के ऊपर या कोई उनके मंत्रालय के कोई अधिकारी पे कोई कार्रवाई हुआ है? इन पे कोई दाग नहीं आएगा, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। अगर कुछ कार्रवाई होगा तो ये छोटे छोटे लोग पे होगा। तो आप सोच लीजिए कि किस तरह का ये जांच कर रहे हैं और किसको बचाने के लिए जांच कर रहे हैं। क्या इस तरह की जांच पे हम विश्वास करेंगे? ऐसे होता है जांच? ऐसे होती है कार्रवाई? आप देखिए कि किस तरह से ये लोग लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और अब देखिए कि कैसे ये लोग पूरा शिक्षा मतलब एजुकेशन सिस्टम को, पूरा एजुकेशन टेररिस्ट लोग मिलके पूरा बर्बाद किए हुए। एजुकेशन को टेररिस्ट का एकदम टेरर का धंधा बना लिया। आज पूरा देश का भविष्य खराब हो रहा है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, हमारे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महोदय जो है, वो स्वतः संज्ञान नहीं लेते हैं इन सब चीजों पे, और स्टूडेंट को कॉकरोच बोलते हैं कि कोई कुछ मिलता नहीं है, कोई काम धंधा स्टूडेंट को, तो वो मतलब कोई भी उल्टा पुल्टा काम करते हैं या फिर कुछ भी कोई भी उलूल जुलूल काम करते हैं, इसी तरह से हल्का हल्का बयान देते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया एनटीए के घोटाले पे? और अभी देश भर में क्या चल रहा है? एमएमएम चल रहा है। देखिए ना कितना अच्छा बैठ भी रहा है, एमएमएम, मोदी मेलोनी मेलोडी, यही चल रहा है। तो नीट के ये पेपर लीक वाले मामले में जितने बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है, जितने स्टूडेंट्स प्रभावित हुए हैं, हम सभी स्टूडेंट्स से आग्रह करते हैं कि आप लोग सब एक एक पैकेट मेलोडी ले लें और प्रधानमंत्री जी के आवास में एक एक पैकेट मेलोडी भेज दें, क्योंकि वो विदेश में इस खुशी को बांट रहे हैं मेलोडी के साथ। आप उनके घर में मेलोडी भेजें और स्टूडेंट का भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं उनको बोलिए कि जाके मुंह मीठा करेंगे मेलोडी खा के। ये पूरी तरह से ये मजाक बना के रखा गया है और लोगों को बस गुमराह किया जा रहा है। बोला कुछ जाता है कि पारदर्शिता के लिए एनटीए लाया गया है, इसलिए लाया गया है ताकि स्टूडेंट को सुविधा हो, लेकिन देखिए किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है और किस तरह से खुले तौर से हर साल पेपर लीक कराया जा रहा है। और मतलब इतने सारे एग्जाम कंडक्ट कराने वाले एजेंसी पूरा बेदाग बैठे हुए हैं, शिक्षा मंत्री पूरा बेदाग बैठे हैं। हमारा मांग है कि जो एजेंसी है ईडी सीबीआई, ये गंभीरता से इन मामलों पे, चाहे वो केंद्र शिक्षा मंत्री हो चाहे वो एनटीए हो, उस पर कड़ी कार्रवाई करे। और मैं इनके इस्तीफे की मांग करती हूँ। जो सक्षम पदाधिकारी है सबका इस्तीफा का मांग करते हैं हम। और एक ऐसा कड़ा कानून बने हमारे देश में कि जो पेपर लीक अगर हो तो एक स्पेशल ऐसी एजेंसी इसका जांच करे, जो एक्सपर्ट एजेंसी हो वो जांच करे और इसका पूरा सजा मतलब जो लाइफ टू इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ हो, क्योंकि ये हमारे देश का दुश्मन है। ये सारा चीज ये हमारे देश को खोखला कर रहा है, ये हमारे देश को का भविष्य खराब कर रहा है। इसलिए हमारा ये मांग है कि इस तरह का कड़ा कानून हो जो ऐसा कार्रवाई करे और ये जो अपराध है जो हमारे देश का भविष्य बर्बाद कर रहा है, हमारा देश को खराब कर रहा है, देश को खोखला बनाते जा रहा है। वैसे
लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। और हम लोग इन सब चीज़ों में मौन नहीं रहने वाले, क्योंकि ये बहुत मतलब हर किसी का कमर तोड़ रहा है, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है। सपना जो बच्चे इतना देख रहे हैं, जो इतने मुश्किल से वहां तक पहुंच के एग्जाम दे रहे हैं, उनका घर टूट रहा है, उनका सपना टूट रहा है। और कई सारे घटनाएं भी देखने को मिल रहे हैं जगह जगह पे, जो डिप्रेशन के मारे, जो कुछ घटनाओं को हम लोग आजकल देख रहे हैं, वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। और ये बहुत ही दुर्भाग्य है। इस स्तर तक राजनीति नहीं गिरना चाहिए। गलत देखेंगे वहां पे हम बोलते हैं, और आप लोग जानते हैं कि कभी कभी हम अपने लोगों से भी हम लड़ते हैं, और कभी जो विपक्ष है उनके बारे में तो हम हमेशा एक्सपोज करते रहते हैं। सही बात है, अभी झारखंड में बहुत सारा चीज को सुधार करने का जरूरत है। और जो कैबिनेट से संबंधित जो आप सवाल कर रहे हैं, वो माननीय मंत्री संबंधित से पूछ रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम उसका हिस्सा नहीं है, हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, और हम व्यक्तिगत रूप से हम यहाँ पे शामिल भी नहीं है। हम एक राष्ट्रीय सचिव के नाते हम यहाँ पे बैठ के आप लोगों का सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन जो सक्षम पदाधिकारी है या जो सक्षम मंत्री है, वो आपको ज्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे। मैं बस यही बोलूंगी कि झारखंड में शिक्षा सुधार का बहुत स्कोप है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, और इस पे जरूर काम करना चाहिए सरकार को, जिसका कहीं कहीं पे निश्चित रूप से अभाव हम भी मानते हैं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।